नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारूप प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे ऑपरेशन साइबर संग्राम की। खबर है अलवर से, जहां पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है और साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट गिरोह का किया है पर्दाफाश। इस कार्रवाई में 4 बैंक कर्मचारी और एक मास्टरमाइंड समेत कुल मिलाकर 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक 16 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं कि ये आरोपी म्यूल अकाउंट बनाते थे और कमीशन पर साइबर ठगों को बेचते थे। इन खातों में 500 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है और इनके खिलाफ 4000 से ज्यादा शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज हुई हैं। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के करीब 10 बैंक खातों में से 5 लाख रुपए की राशि फ्रीज की गई है और करीब 2.5 लाख की नकदी बरामद की गई है। वैशाली नगर में जो हमने म्यूल अकाउंट का केस किया था, उसमें अब तक हमने 16 अपराधी गिरफ्तार किए, 6 नए अपराधी गिरफ्तार हुए। उसमें बैंक के कुछ कर्मचारी अधिकारी भी हैं और एक नया सरगना है जिसका नाम वरुण पटवा उर्फ यूडी, जिसको कि म्यूल अकाउंट के जो ट्रेडर्स है वो यूडी के नाम से जानते थे। कोई भी व्यक्ति उसका एक्चुअल नाम नहीं जानता था, उसको हमने गिरफ्तार किया है। वरुण पटवा के पास से हमें 2 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, मोबाइल, भारी मात्रा में सिम कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड और एपीके फाइल के कुछ सबूत मिले। एपीके फाइल जो है अकाउंट का एक्सेस लेने में काम आती है। तो देखिए, साइबर फ्रॉड से बचना है और बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं और सहयोगी मुदित गौड़कर को करेंगे इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं। मुदित, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है साइबर संग्राम चलाकर। कुल मिलाकर 16 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जरा ये बताएं कि कब से ये सिलसिला चला रहा था, और क्योंकि 16 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जो बाकी लोग हैं इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए, उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है ये साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है, जो काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि मेवात से जुड़े जो साइबर ठग है उनको कहीं ना कहीं से मोबाइल सिम प्रोवाइड हो रही थी, उनको लगातार अकाउंट्स प्रोवाइड हो रहे थे जिनके जरिए वो लोगों से साइबर ठगी का पैसा डलवा रहे थे। और इन सभी अकाउंट्सों को लेकर के शुरुआती दौर में जब उनको पकड़ा जाता था तो इन चीजों पर पुलिस जो है नहीं पहुंच पाती थी और लगातार पुलिस के जो प्रयास थे, अब पुलिस उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक साइबर संग्राम शुरू किया अलवर में। और उस साइबर संग्राम के तहत ही एक 19 तारीख को पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा था, जिसके पास काफी भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, चेकबुक और एक फर्म जिसकी लगातार शिकायतें थी ईआरसीटी पोर्टल पे। और उस पोर्टल की शिकायत के आधार पर उनकी जांच की गई, तो जांच के बाद वो सारा खुलासा हुआ और उसके बाद अलवर पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने लगातार उस पर कार्रवाई करते हुए लगातार उसमें जो लोग थे, कौन कौन शामिल है, किस किस तरह का नेटवर्क है, कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी की एक कड़ी बनाई और उस कड़ी के आधार पर अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और जिसमें सबसे बड़ी बात कि बैंक के ही कर्मचारी भी मौजूद है, साथ में गिरोह में जुड़े हुए थे, उनको भी अब इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिससे कि आगामी दौर में ये म्यूल अकाउंट्स का जो खेल था उसकी पूरी तरह से कमर तोड़ी जा सके और साइबर ठगों के पास जो अकाउंट पहुंच रहे थे उन अकाउंटों से लगातार फ्रीज किया जा सके और साइबर ठगी को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके और साइबर ठगी ना हो। लेकिन लगातार जो पुलिस की कार्रवाई रही उसमें अब 16 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें बैंक के लोग भी हैं, साइबर ठगी से जुड़े लोग भी हैं और जो कुछ वो लोग हैं जो लगातार अपनी फर्में बना के या अकाउंट्स होल्डर बन के उस पर काम कर रहे थे और साइबर ठगों को ये अकाउंट्स प्रोवाइड करा रहे थे और साइबर ठगी का पैसा इनके अकाउंटों में आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को अभी तक इसमें 500 करोड़ रुपए तक का लेन देन का हिसाब किताब पुलिस को मिला है, जो काफी लंबे समय से चल रहा था। 2022-21 से ये लगातार इन अकाउंटों ठीक है। मुदित, सवाल कई सारे मैं लौटूंगा आपके पास और इसी बीच हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं विराग गुप्ता जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विराग जी, एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था साइबर ठगी का जिसका भंडाफोड़ किया गया है। कई आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं, कई आरोपी अब भी फरार चल रहे जिनकी गिरफ्तारी हो रही है। क्योंकि महत्वपूर्ण बातें ये निकलकर सामने आई है इस पूरे मामले में कि जो गांव के स्टूडेंट थे उनको निशाना बनाया जा रहा था। तो मैं चाहूंगी पहले आप ये बताएं कि जो स्टूडेंट हैं जो शिकार हो रहे थे इसके, वो किन किन बातों का ध्यान रखें। और दूसरा, एजेंट की भी नियुक्ति उस पूरे मामले में हमने देखी है, नियुक्ति की जाती है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? कैसे पता चले कि ये एजेंट है और ये हमें ठगने की कोशिश कर रहा है, इससे बचना है? देखिए, साइबर अपराध के जो 4 बड़े कारण हैं, पहला है फर्जी सिम कार्ड, दूसरा है फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, तीसरा है कॉल सेंटर और चौथा है फर्जी बैंक खाते।
तो बैंक खातों के बारे में जो कार्रवाई हुई है, इससे साइबर अपराधों को रोकने में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। जो फर्जी बैंक खाते हैं उसमें 3 जो बातें महत्वपूर्ण हैं कि पहला, जो बैंक एम्प्लॉइज की जो सांठगांठ है उसको उजागर करने की जरूरत है। दूसरा, जो जनधन खाते हैं और जनधन खाते जो नॉन ऑपरेटिव खाते हैं और नॉन ऑपरेटिव खातों के माध्यम से साइबर ठगी हो रही है। और तीसरा, जो किराए में जो लोग देते हैं और किराए में देने वाली प्रक्रिया को रोकी जाए, जिससे कि अभी जैसे दिल्ली में देखा था 23 करोड़ का जो डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ था। तो साइबर अपराध रोकने में हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन साइबर ठगी में जब बैंक खातों के माध्यम से ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनमें जो म्यूल अकाउंट के माध्यम से चीजें हो रही हैं, उन पर रोक लगाने के लिए जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है और रिजर्व बैंक और गृह मंत्रालय को ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। और विराग जी, एक सवाल और रहेगा, मैं चाहूंगी आप संक्षेप में बताएं कि ये म्यूल अकाउंट का पता कैसे चलेगा, क्योंकि इसमें जानकारी है कि थर्ड पर्सन को पता भी नहीं होता कि ये म्यूल अकाउंट है, इसमें जो राशि हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ये फ्रॉड की राशि है कि ठगी की अमाउंट है जो ट्रांसफर हो रही है, तो पता कैसे चले कि ये म्यूल अकाउंट है? देखिए, 2 तरीके से म्यूल अकाउंट का पता चलता है। एक तो ये कि कोई अकाउंट नॉन एक्टिव था और अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन्स हो जाएं। और दूसरा, जब एक चेन क्रिएट होती है कि एक बैंक खाते से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जब भी कोई बड़े करोड़ों रुपए की ठगी के मामले होते हैं, सिर्फ एक खाता उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, बहुत सारे खाते रहते हैं। और जब अगर चेक के बाद, जब चेक एंट्री से कैश विड्रॉल ज्यादा हो, 3 सारी बातों से म्यूल अकाउंट का और संदिग्ध खातों का, साइबर ठगी के खातों का पता लगाया जा सकता है। शुरुआती तौर पर कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स रहते हैं विराग जी, जिसके आधार पर हम ये समझें कि अब ये पूरा नेटवर्क बिछाया जा रहा है ताकि हम ठगी का शिकार हो जाएं? कोई बुलेट पॉइंट्स इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए, बुलेट पॉइंट ये है कि जब भी कोई साइबर ठगी हो तो साइबर ठगी की सूचना देनी चाहिए और 3 दिन के भीतर अगर बैंक खाते में से पैसे निकले हैं तो कायदे से वो पैसे रुक जाने चाहिए और उन पैसे को वापस मिलना चाहिए। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि चूंकि जब तक पुलिस FIR उसमें नहीं हो या कोर्ट कचहरी का मामला नहीं हो तो पैसे रुक भी जाएं, वापस मिलने में दिक्कत होती है। दूसरा, रिजर्व बैंक ने कुछ दिनों पहले एक निर्देश जारी किया था जिसके हिसाब से इन खातों के जो ट्रांजैक्शंस को अगर बैंक वाले KYC सही समय पर करें, क्योंकि जो सही लोग होते हैं उनकी KYC नियमित तौर पर होती है, लेकिन आपराधिक खातों की किस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर संगठित तौर पर ऑपरेट हो रहे हैं, इसमें बैंक की मिलीभगत होने के साथ साथ जो साइबर अपराधियों का संगठित तंत्र है, तो जिस तरीके से लाखों करोड़ों फर्जी सिम कार्ड के खिलाफ टेलीकॉम कंपनियां एक्शन ले रही हैं, उसी तरह से म्यूल खातों के खिलाफ बैंकों को सामूहिक कार्रवाई करने की जरूरत है। और इस मामले में हम ये भी देख रहे हैं विराग जी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अधिकारी लेवल के लोग हैं, वो भी ऐसे मामलों का शिकार हो रहे हैं। तो ये जो आपने जानकारी दी है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, किन किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्रिया आपका विराग गुप्ता जी, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और सहयोगी हमारे साथ मुदित गौड़ भी जुड़े, आपका भी शुक्रिया मुदित, तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर आपके सामने